हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ देखू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको ने तियांग की हाथ को पकड़कर कार पर बैठाते हुए कहा, कहाँ भाग रहे थे तुम? तियांग ने कहा, मैं भाग नहीं रहा था, और वैसे भी मैं आपको अपना फादर नहीं मानता हूँ। जंको ने कहा, तो तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी फादर बनना चाहता हूँ? वैसे भी तियांग, तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। और तियांग को बहुत ही जबरदस्ती घर लेकर आ जाते हैं। तियांग खुद को जंकुक से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंकुक ने तियांग की हाथ को और भी कस के पकड़ते कहा, तुम यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकते हो। तियांग ने कहा, मुझे इस घर में नहीं रहना है। जंकुक ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरे होते हुए तुमने सोच भी कैसे लिया तुम यहाँ से भाग जाओगी? तियांग ने कहा, तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो। तुमने क्या किया है मेरे मॉम के साथ, और तुमने मेरे से जो कुछ भी किया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? जंको ने कहा, तियांग, तुम्हारे माफ़ करने या ना करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम सिर्फ मेरे हो। एक कहकर तियांग की कमर में कस के पकड़कर उसकी लिप पर किस करने लगा। तो तियांग की मॉम आ जाता है। जंकुक को तियांग को किस करते हुए देख लेते हैं। तियांग जंकुक से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तियांग की मॉम आ जाने पर जंकुक ने तियांग को छोड़ दिया। तियांग ने कहा, मॉम मेरी बात सुनो। आपको जो लग रहा है ना मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तियांग की मॉम ने कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे जंकुक से बात करनी है। तियांग ने कहा, लेकिन मॉम। तो उसकी मॉम ने उसको गुस्से से कहा, मैंने कहा अपनी रूम में चले जाओ। तियांग के रूम में जाते ही तियांग की मॉम ने जंकुक से कहा, मुझे पहले से पता था तुम्हें मेरे बेटे से बहुत ही इंटरेस्ट है। तो जंकुक, अब तुम मुझे बताओ, तुम मुझे क्या देने वाले हो? जंकुक ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? पैसे ना। जंकुक ने कहा, मैंने इस पर साइन कर दिया है, जितना चाहे अमाउंट बैठा लेना। तो तियांग की मॉम ने कहा, पैसे तो तुम मुझे पहले से ही दे रहे हो, लेकिन मुझे इस बार पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। जंको ने कहा, कहीं तुम मुझसे ये तो नहीं कहने वाले हो ना कि तुम मेरे साथ बेड पर आ जाओ? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ बेड पर नहीं आ सकता हूँ। तो तियांग की मॉम ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ बेड पर नहीं आना है, मुझे बस तुम्हारी पैसे और दौलत से मतलब है। जंको ने कहा, तो फिर ठीक है, तियांग के बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। तो तियांग की मॉम ने कहा, मुझे तुम्हारी फार्म हाउस चाहिए, क्या तुम वो मेरे नाम पर कर दोगे? जंको ने कहा, तियांग के बदले में तुमने तो बस मेरे फार्म हाउस को मांगा है, मैं तो अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो तियांग की मॉम ने कहा, तुम्हारी जान नहीं चाहिए। अगर तुम अपनी जान दे दोगे तो मैं इतना कुछ मांगूंगी किससे? जंको ने कहा, मेरे मर जाने पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? तो मिसिस किम ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारा सब कुछ वो तियांग के नाम पर है, और तुम उससे बहुत प्यार करते हो। तुमने तो बस मुझसे शादी करने का नाटक किया है तियांग को पाने के लिए, और मैं तियांग की असली मॉम नहीं हूँ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम तियांग के साथ कुछ भी करो, मुझे बस तुम्हारी पैसे और दौलत से मतलब है, जो मुझे आसानी से मिल रहा है। और ये सब कुछ तियांग सुन लेते हैं। उसके बाद तियांग जंकुक के रूम में चला गया। जंकुक जैसे अपने रूम में आ जाता है, तियांग को अपने रूम में देखकर वो बहुत ही शौक हो जाता है। जंकुक ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, तुम भी तो यही चाहते हो ना? जंकुक ने कहा, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ? तियांग ने कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हाँ, इसी को ही सच मान लो, क्योंकि आज मैंने जो कुछ भी सुना है उसके बाद मुझे अपने पर भी भरोसा नहीं रहा कि मैं क्या चाहता हूँ। जंकुक तियांग के साथ वो सब कुछ करने के बाद उसकी छत पर ही लेटा हुआ था, और तियांग को देखकर स्माइल करते कहा, फाइनली आज तुम खुद मेरे बेड पर चल कर आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस दिन के लिए पता नहीं मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। फाइनली वो दिन आ गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। एक कहकर तियांग की लिप पर किस करने लगा। कुछ महीने बाद अब तियांग की टम्मी बहुत ही बड़ा हो गया था। जंकुक तियांग को पीछे से हक करते हुए कहा, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? तियांग ने जंकुक से कुछ भी नहीं कहा। जंकुक ने कहा, तियांग, तुम अब तक मुझसे प्यार नहीं कर पाए क्या? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मैं तुम्हारे प्यार के लिए क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी मॉम के साथ शादी के नाटक किया तुम्हारे करीब आने के लिए। तियांग ने कहा, इस तरह से किसी के करीब नहीं आया जा सकता है। तुम मेरे स्टेप फादर बनकर आए थे, और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें अपने हस्बैंड की तरह प्यार दूंगा? तुम मेरे फादर बनकर आए थे जंकुक, और तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो अच्छा नहीं था। जंको ने कहा, तियांग, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम से शादी नहीं किया था, वो बस एक नाटक था।
जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम्हारे लिए वो नाटक था, लेकिन मैं नहीं जानता था। मेरे लिए तुम मेरे स्टेप फादर थे, और जिसको मैं अपनी मॉम मानता था वो मेरी मॉम नहीं थे, वो तो कोई और ही था जो मुझे लेकर सौदा कर रहे थे, पैसे के लिए और दौलत के लिए। मुझे ऐसी मॉम की ज़रूरत नहीं, ना ही तुम्हारे जैसा हस्बैंड की। मैं अपनी लाइफ की गुजारा अकेला कर सकता हूँ। प्लीज़ तुम मुझसे कोई उम्मीदें मत रखना कि मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊँगा। जंको को गुस्सा आ गया। जंको ने तियांग की गर्दन को कस के पकड़ा और उसके बाद तियांग की फेस को पीछे की तरफ टर्न किया और उसके साथ बहुत ही डीपली किस करने लगा। तियांग की लिप पर बाइट भी कर लेते हैं ताकि तियांग हर्ट हो जाए, लेकिन जंकुक नहीं जानता है तियांग अब किसी भी चीज़ से हर्ट नहीं होते हैं। जंकुक तियांग को जितना ही हर्ट करने की कोशिश क्यों ना करे, तियांग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तियांग की प्रेगनेंसी की 9 मानती हुई है कि तियांग को अचानक दर्द शुरू हो जाते हैं। जंको ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, लगता है उसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। जंको ने कहा, किसको इंतज़ार नहीं हो रहा है? तियांग ने कहा, और किसको? हमारी बच्ची को। जंकुक ने तियांग के मुंह से पहली बार सुना, हमारे बच्चे। जंकुक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। पहली बार तियांग ने जंकुक की आंखों में आंसू देखा और उसके लिए इमोशनल होते हुए देखा। तियांग जंकुक को देखे जा रहा था, अचानक वो रोना बंद कर देता है और जंकुक की आंसू को देखकर तियांग बस उसी को ही देखे जा रहा था। टाइम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर तियांग बेड पर लेटा हुआ था और उसके पास एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय लेटे हुए थे जो जंकुक का तियांग की सन है। जंकुक तियांग की हाथ पकड़ते कहा, क्या तुम ठीक हो अभी? कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? तियांग ने कहा, जंकुक अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और बेबी भी ठीक है, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। क्या उस दिन तुम बहुत ही डर गए थे? जंको ने कहा, तियांग तुम मुझे उस दिन के बारे में मत पूछो। तियांग ने कहा, क्यों ना पूछो? जंको ने कहा, तियांग मैं उस दिन सच में बहुत डर गया था। मुझे लगा मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। मुझे बहुत ही डर लगा था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो क्या? जंको ने कहा, खुद से भी ज़्यादा। मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है। तियांग कहता है, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जंको? जंको ने कहा, तियांग मेरे फ़र्क पड़ने से या ना पड़ने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। बात सिर्फ इतनी है कि तुम मेरे पास हो। जंको की बात सुनकर तियांग उसको देखते रहता है। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तुम 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में थे, अभी तुम्हें घर का खाना खाना चाहिए। चलो मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ। तियांग ने कहा, रुको। जंको ने कहा, क्या हुआ? तियांग जंको को थैंक्स कहता है। जंको ने कहा, तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, बस मन किया। तुमने मेरा बहुत ही ध्यान रखा है जब मैं प्रेग्नेंट था, और अभी भी मेरा ध्यान रख रहे हो, वो भी मेरे बच्चे के साथ। जंको ने कहा, ये सब तुम्हारा नहीं मेरा भी है। इसके बाद जंको तियांग के लिए सूप बनाने के लिए किचन में आ जाते हैं। कुछ देर बाद तियांग भी किचन में आ जाते हैं और जंको की हेल्प करने लगता है। जंको तियांग को देखकर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। जंको ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम बच्चे के पास जाओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है और तो तेगुक को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तियांग ने कहा, वो अभी अभी सोया है, वो नहीं उठेगा, क्योंकि मैं उसे अभी अभी सुला कर आया हूँ, तो उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, क्या कहा तुमने? तियांग दोनों हाथों से जंको की गर्दन को पकड़ते कहा, मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जंको ने तियांग की इस लफ्ज़ को सुनकर बहुत ही सरप्राइजली कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम बोल क्या रहे हो? तियांग ने कहा, जंको मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अभी किस करो। जंको ने कहा, क्या? लेकिन तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते हो और नहीं मुझे पसंद करते हो, तो तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूँ? तियांग ने कहा, जंको क्योंकि मैं तुम्हारी इस डेविल सी शक्ल के पीछे जो एक बहुत ही अच्छा इंसान है उसको जानना चाहता हूँ। जंको थोड़ा सा हार्टलेस होकर कहता है, तुम्हें मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है तियांग, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। जंको तियांग के सामने सूप रख कर कहता है, इसको पी लो और अपने रूम में चले जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे ना, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। तियांग ने जंको की हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे सूप पिलाओ, मैं अपने हाथों से नहीं पी सकता हूँ। जंको ने कहा, तियांग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंको जब मैं चाहता था कि तुम मुझसे दूर रहो तब तुम मेरे करीब आ रहे थे,
अब जब मैं तुम्हारी करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम मुझे दूर क्यों भेज रहे हो? जनको ने कहा, तियांग, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया है तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मेरे बहुत दुख को झेला है। मैं तुम्हें और दुख झेलते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो अपनी लाइफ में। तियांग ने कहा, ठीक है, तो तुम यही चाहते हो ना कि मैं खुश रहूँ? तो मैं तुमसे जो भी चाहूँगा तुम मुझे वो दोगी क्या? जनको ने कहा, तियांग, तुम मुझसे एक बार मांग कर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तियांग जाकर जनको के लैंप पर बैठ जाते हैं और उसकी गर्दन को कस के पकड़ते कहा, मुझे किस करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अभी किस करो और मेरे साथ वो सब कुछ करो जो तुम मेरे साथ पहले भी किया है, लेकिन अभी वो कुछ अलग ही होंगे, क्योंकि इस बार मैं भी चाहता हूँ तुम मेरे नज़दीक आ जाओ और मैं शादी को एक मौका देना चाहता हूँ जनको। मुझे तुम्हारे साथ खुश रहना है, अपने बच्चे के साथ, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। तुमने मुझसे शादी किया है। जनको ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो। तियांग को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आ जाते हैं और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। आज तियांग की फेस पर एक सेटिस्फेक्शन की स्माइल था। जनको ने कहा, तियांग, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी लिप पर मुस्कुराहट देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन तुम पहली बार ऐसा कर रहे हो। जब भी मैं तुम्हारे साथ कुछ करता हूँ तुम बहुत ही गुस्से में रहते हो। तियांग ने कहा, जनको, मैंने इस बार तुम्हें दिल से अपनाया है और मैं चाहता हूँ हम दोनों हमेशा साथ में खुश रहें, हमारे बच्चे के साथ। जनको ने कहा, तियांग, मैं तुम्हारी इस विश को कभी टूटने नहीं दूंगा। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाता है, तेगु की रोने की आवाज़ सुनकर जनको की नींद टूट जाता है। तियांग सो रहा था। इतने सुबह को कहीं तियांग की नींद ना टूट जाए, इसलिए जनको ने तेगु को गोद में लेकर हॉल में आ गया और उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक तियांग की नींद टूट जाते हैं। जनको को अपने पास ना देखकर तियांग जनको के पास आ जाते हैं ढूंढते हुए और देखता है कि तेगु को चुप करने की कोशिश कर रहा है जनको। तियांग बहुत देर तक दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। तियांग ने देखा जनको तेगु को बहुत ही प्यार से उसकी रोना बंद कर देता है, लेकिन तियांग जानता है अब तेगु को भूख लगी है। वो कुछ देर बाद ही फिर से रोना शुरू कर देते हैं। तियांग जनको के पास आ जाता है और कहता है, तुमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी तेगु को भूख लगी है, उसको दूध पिलाने की ज़रूरत है। मैं अभी उसके लिए दूध बनाकर लेकर आ जाता हूँ। एक कहकर तियांग जाकर दूध बनाकर लाता है और जनको के पास से तेगु को अपनी गोद में लेकर उसको दूध पिलाने लगता है। तियांग की मम अचानक आ जाते हैं और कहता है, क्या बात है, तुम दोनों तो साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो और बहुत खुश भी लग रहे हो। तियांग ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें जो चाहिए था मैंने दे दिया है, तो तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। तुम वापस क्यों आए हो? तो तियांग की मॉम ने कहा, तियांग, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, क्या तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे? मैं तुम दोनों के साथ यहाँ पर रहने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम दोनों की एक बहुत ही प्यारा सा सन है, तो मुझे उसको देखना था। लो मेरे गोद में दे दो। तियांग ने कहा, कभी नहीं। आप जैसे मॉम को मैं अपने बच्चे को गोद में लेते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो उसकी मॉम ने कहा, तियांग, मैंने तुम्हें बड़ा किया है, इतना तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हें देकर पैसे कमाऊँ। तियांग ने कहा, आप कैसी मॉम हो, जिसको अपना सन बनाकर घर लेकर आए उसी से ही पैसे कमाने के बारे में सोचा? तो तियांग की मॉम ने कहा, तियांग, अगर मैं गलत हूँ, जनको भी तो गलत ही है ना। वो भी तो तुम्हें पैसे के बदले में ही अपने करीब खींचने की कोशिश की। अगर तुम उसको माफ़ कर सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? तुम यहाँ पर जनको के पैसे से मज़े कर रहे हो और यहाँ पर मुझे भूखा रख रहे हो। जनको ने कहा, मैंने तुम्हें इतने पैसे दिया है कि अगर तुम पूरा बैठ कर भी खाओगे ना तो ख़त्म नहीं होगा। ऊपर से मेरे फार्मर्स को तुम्हारे नाम पर कर दिया। अभी तुम यहाँ पर क्या नाटक करने आए हो? तो मिसिस किम ने कहा, तियांग के साथ तुम बहुत ही खुश हो और मैं तुम्हारी मदर इन लॉ बन चुका हूँ, तो तुम मुझसे रिस्पेक्ट से बातें किया करो। मैं जुए में पैसे को उड़ा दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तो मुझे वापस आना पड़ा। मुझे पैसे दो और यहाँ से जाने दो, वरना मैं यहीं पर ही रह जाऊँगा। तियांग ने जनको को कहा, तेगु को संभालो। जनको ने कहा, क्या कर रहे हो? ऐसी औरतों को पैसे से मतलब है, रुको मैं उसको पैसे दे देता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे देने दो। एक कहकर मिसिस किम की हाथ पकड़कर कार के सामने लेकर आ जाते हैं। तियांग की कार के सामने लेकर आ जाने पर मिसिस किम ने कहा, तियांग, क्या तुम इस कार को मुझे गिफ्ट करना चाहते हो? तुम कितने अच्छे बेटे हो। तियांग ने मिसिस किम को धकेलते हुए कहा, निकल जाइए यहाँ से।
मैं इस कार को आपके नाम पर क्यों करूँगा? ये मेरे हस्बैंड की कार है और ये कार उसकी बहुत ही फेवरेट है। आपको तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आपको क्या लगा मैं आपको इस कार में छोड़ने वाला हूँ या फिर इस कार को आपको गिफ्ट करने वाला हूँ? मैं आपको आपकी औकात दिखा रहा हूँ। चले जाइए यहाँ से। आप जैसी औरतों को मैं अपने हस्बैंड को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने दूंगा। निकल जाइए यहाँ से। और उनको यहाँ से निकल देते हैं। जंगकुक तियांग की इस बीविया को देखकर कहता है, तुम ऐसे कब बन गए? मैं तुम्हें उस तरह से पसंद करता हूँ जिस तरह से तुम हो। तुम्हें इतना हार्ड बनने की ज़रूरत नहीं तियांग। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम को पैसे नहीं दे सकता हूँ? मैं उनको बहुत सारा कुछ दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। तियांग ने कहा, मैं नहीं चाहता हूँ। ऐसे इंसान के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मुझे पहले लगा था कि मैं अपनी मॉम के साथ गलत कर रहा हूँ। तुमने मेरे से जो कुछ भी किया है मैं अपनी मॉम को ना पता कर उनके साथ गलत किया है, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया है वो क्या है मैं उनको कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने एक बेटे को उसकी माँ से दूर किया। मैं उनको अपना मॉम मानता था लेकिन वो मेरी मॉम नहीं है। तियांग जंगकुक को अपने गले लगा लिया और तेगुक भी जंगकुक के बाहों में था। तीनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे और तीनों बहुत ही ज़्यादा सुकून से एक दूसरे को हक भी करके रखा था। इसी के साथ ही ध्यान कहता हूँ, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।